एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाउत। और आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईडीडी भी बोला जाता है। ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो टोटल ड्यूरेशन कितना होता है प्रेगनेंसी का, अगर डेज और मंथ की अगर बात की जाए तो 9th मंथ और 7 डेज होता है। और अगर वीक्स की अगर बात की जाए तो 14 वीक्स होता है। और अगर डेज की अगर बात करें अपन तो 280 डेज होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कैलकुलेट करें अपन ईडीडी, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर साइकिल है जो अगर 28 डे की अगर साइकिल है फीमेल के अंदर, तो उस केस के अंदर, और एवरेज यही रहती है मैक्सिमम वुमेन के अंदर जो साइकिल, तो उस केस के अंदर अपन नेगलेज फार्मूला है वो नेगलेज फार्मूला अप्लाइड करते हैं। अब जानते हैं कि नेगलेज फार्मूला है क्या चीज़। तो नेगलेज फार्मूला के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, जो लास्ट मेनोस्टेट जो पीरियड है वो अपन उससे पूछेंगे। और उसके बाद में पूछने के बाद में अपन उसमें 9th मंथ और 7 डेज ऐड करेंगे। तो उससे अपन को जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अपन ही आ जाएगी निकल के। जैसे कोई फीमेल है, अगर उसका जो फर्स्ट डे है एलएमपी का वो 8 अप्रैल 2022 आया है, करेक्ट। तो अगर उसके अंदर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अगर उसकी निकाले तो अपन डेज के अंदर तो 7 ऐड करेंगे और मंथ के अंदर 9 मंथ ऐड करेंगे। तो ये निकल के आएगा 15 जनवरी 2023 उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो आ जाएगी, करेक्ट। उसके बाद में अगर साइकिल, दूसरी कंडीशन ये है कि ये तो मैंने बात की कि अगर साइकिल 28 डे की है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर साइकिल है वो अगर लेस देन 28 डेज और ग्रेटर देन 28 डेज भी हो सकती है। तो उस केस के अंदर अपन नेगलेज फार्मूला अप्लाइड नहीं करते, उस केस के अंदर हम मॉडिफाई नेगलेज फार्मूला अप्लाइड करते हैं। अब दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार नेगलेज फार्मूला तो अपन को पता चल गया कि नेगलेज फार्मूला ये होता है। अब जानते हैं कि मॉडिफाई नेगलेज फार्मूला ये क्या हो गया, करेक्ट। तो मॉडिफाई नेगलेज फार्मूला ये बोलता है कि अगर मान लो आपने जो साइकिल कैलकुलेट की, जैसे अगर साइकिल अगर लेस देन 28 डे की साइकिल है, जैसे मान लो 24 डे की साइकिल है, तो उस केस के अंदर जो ईडीडी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो अप्रोक्सीमेट ईडीडी अपन ने कैलकुलेट की 15 जनवरी 2023, उसमें से कितने दिन कम है, जो 28 डे की होती है एवरेज, तो उसके अंदर कितने कम डे कम है, 4 दिन कम है, करेक्ट। तो 15 जनवरी में से अपन 4 डे माइनस करेंगे तो 11 जनवरी 2023 उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगी, अगर साइकिल 24 दिन की है तो, करेक्ट। दूसरी कंडीशन ये है कि अब की बार जो साइकिल की लेंथ है वो 28 दिन से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो भी बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो उस केस के अंदर अपन साइकिल अगर 28 दिन से ज़्यादा है, तो जैसे मान लो 32 दिन की साइकिल है, तो एग्जैक्ट जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकाले, जो अप्रोक्सीमेट ईडीडी कितनी आई थी अपनी 15 जनवरी 2023 आ रही थी। तो 15 और कितने दिन ज़्यादा है 28 में से 4 दिन ज़्यादा है, 32 दिन की आ रही है, तो +4 ऐड करेंगे और यहाँ पे अगर कम है तो माइनस करेंगे, करेक्ट। अगर साइकिल 28 से ज़्यादा है तो उसमें जितने दिन ज़्यादा है 28 से वो ऐड करेंगे, और अगर साइकिल 28 से कम है तो 28 में कितने दिन कम है वो माइनस करेंगे, करेक्ट। तो ये अपन ने देखा, तो ये मॉडिफाई नेगलेज फार्मूला से अपन निकाल दिया। तो अगर 15 जनवरी के अंदर 4 दिन ऐड करेंगे तो उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो 19 जनवरी 2023 आ जाएगी, करेक्ट। अब ये कंडीशन तो अपन ने देख ली कि अगर साइकिल 28 दिन की हुई, 28 से ज़्यादा दिन की हुई, 28 से कम दिन की हुई, तो इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं। बट कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जो बोलती है कि हमारी जो साइकिल है वो एक उसकी जो लेंथ है वो वेरिएबल है, करेक्ट। मतलब वो चेंज होती रहती है, कभी 28 दिन की आती है, कभी 32 दिन की आती है, कभी 24 दिन की आती है, ऐसे अलग अलग तरह की आती है। मतलब एक तरह की फिक्स क्राइटेरिया उसका नहीं है कि 28 दिन की आनी है, 24 दिन की आनी है, 32 दिन की आनी है, मतलब चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, करेक्ट। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो लास्ट जो 3 साइकिल हैं उनका एवरेज लेंगे अपन, करेक्ट। जैसे मान लो किसी की साइकिल आई, जो लास्ट 3 साइकिल पूछा किसी फीमेल से, तो उसने बताया कि मेरी एक साइकिल 31 की आई, फिर 28 की और एक 29 की आई,
करेक्ट। तो अपॉन कितनी साइकिल है टोटल 3, तो इसका एवरेज निकालेंगे अपन, तो 88 आया अपॉन 3 करेंगे तो 29.3 आएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेट अपन 30 मान सकते हैं। तो 30 दिन ये माना। अब 30 दिन क्या है कि अब 28 से ज़्यादा है 30 दिन, ये 28 से ज़्यादा है 30 दिन, तो उस केस के अंदर फिर मॉडिफाइड नेगलेस फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे, नेगलेस फॉर्मूला अप्लाइड नहीं होगा क्योंकि 28 से ज़्यादा आ रही है ना, 30 दिन की आ रही है। तो अब इस केस के अंदर क्या करेंगे अपन, जैसे 30 दिन की आई तो जो अप्रोक्सीमेट जो ईडीडी 15 जनवरी 2023 आ रही थी उसके अंदर कितने दिन ज़्यादा है 28 में, 2 दिन ज़्यादा है, तो प्लस 2 ऐड करेंगे तो इसकी आ जाएगी 17 जनवरी 2023। तो उस केस के अंदर इस तरह से कैलकुलेट करते हैं जिसकी जो साइकिल है वो वेरिएबल होती है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने यही बात करी, एक छोटा सा टॉपिक था जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो किस तरह से निकाली जाती है, ये आना ही चाहिए और हर मेडिकल स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, करेक्ट। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।